खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की, बात चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की। मुजरिम और जुर्म जब होते हैं जुदा तो छूटते हैं सुराग। इन्हीं सुरागों की बिना पर मिलती है सजा, लेकिन जब कानूनी बनने लगे मुजरिम का मददगार तो कौन देगा जवाब। नमस्कार दोस्तों, अब आपका सीसी न्यूज चैनल सैटेलाइट होकर आपकी फ्री डीटीएच पर उपलब्ध होगा। लखनऊ दारुल सफाया ब्लॉक विधायक निवास गेट नंबर 2 पर 15 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रहित पार्टी द्वारा समाज जोड़ो अभियान एवं कार्यकर्ता प्रदेश समीक्षा बैठक में राष्ट्रहित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद गेहार द्वारा उत्तर प्रदेश के कई जनपदों से आए जिला अध्यक्ष पदाधिकारी को फूल मालाओं से सम्मानित कर नियुक्ति पत्र भी दिए गए एवं पार्टी के संगठन पर विस्तार से जनपद बार चर्चा की गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह भी कहा 2024 के लोकसभा चुनाव में राष्ट्रहित पार्टी आरक्षित सीटों पर मजबूती से अपने प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाएगी। आरक्षित सीटों के अलावा अन्य जनपदों में राष्ट्रहित पार्टी के प्रत्याशी मजबूत यदि होंगे तो वहां भी चुनाव की पूरी तैयारी की जा रही है और चुनाव भी लड़ेंगे। और यह भी बताया कि राष्ट्रहित पार्टी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं अन्य सभी वर्गों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। यदि कहीं किसी का उत्पीड़न होता है तो राष्ट्रहित पार्टी उनके अधिकार सम्मान की रक्षा करेगी। वे चाहे युवा, नौजवान, महिला, मजदूर, किसान, सबके अधिकारों को सुनिश्चित किया जाएगा। इसके साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यह भी कहा कि राष्ट्रहित पार्टी का उत्तर प्रदेश में गेहार समाज का 70 लाख से अधिक वोट है, जो कि राष्ट्रहित पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा है। राष्ट्रहित पार्टी सबके साथ खड़ी होगी। इस मौके पर राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव नरेश पाल सिंह गेहार जी, प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक सभा इरशाद हुसैन सिद्दीकी जी, जिला अध्यक्ष फैजाबाद राम सिंह गेहार जी, जिला अध्यक्ष अमेठी पिंकू सिंह गेहार जी, जिला अध्यक्ष कानपुर नगर अर्जुन सिंह गेहार जी, जिला अध्यक्ष जौनपुर धर्मवीर सिंह गेहार, जिला अध्यक्ष बनारस कृष्ण सिंह गेहार जी, जिला अध्यक्ष मेरठ संदीप सिंह गेहार जी, जिला अध्यक्ष मुजफ्फरनगर कुलदीप सिंह गेहार, जिला अध्यक्ष बागपत अजय सिंह गेहार जी, नगर अध्यक्ष नगर मुजफ्फरनगर अनुराग सिंह गेहार जी, जिला अध्यक्ष शाहजहांपुर सत्यम सिंह गेहार जी, जिला अध्यक्ष कानपुर देहात राजेंद्र सिंह गेहार आदि लोग मौजूद रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपनी अंतिम बात खत्म करते हुए कहा कि सत्ताधारी पार्टी अगर राष्ट्रहित पार्टी की बातों को नहीं मानेगी तो आने वाले लोकसभा 2024 के चुनाव में उनको 80 सीटों पर प्रत्येक लोकसभा सीट से कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए 1-1 लाख वोट कम से कम नुकसान किया जाएगा। इसलिए राष्ट्रहित पार्टी की मांगों पर ध्यान दिया जाए। लखनऊ में बैठक हुई है। हमारी राष्ट्रहित पार्टी का लगातार समाज जोड़ो अभियान कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हम समाज में जाते हैं, दलित पिछड़ा वर्ग या मुस्लिम समाज हो या कोई भी हो, सभी को लेकर के राष्ट्रहित पार्टी चल रही है, लगातार जोड़ने का काम कर रही है। राष्ट्रहित पार्टी की आज दारुल सफा में जो बैठक हुई है, यह बैठक उत्तर प्रदेश से आए कई जनपदों के जिलाध्यक्ष जिनके साथ समीक्षा बैठक का कार्यक्रम लिया गया है। इसमें कानपुर नगर, कानपुर देहात, बागपत, मुजफ्फरनगर, बनारस, जौनपुर, मेरठ, लखनऊ, फर्रुखाबाद कई जनपदों के जिला अध्यक्ष आए हुए हैं। हमारे माननीय राष्ट्रीय महासचिव लखनऊ के बहुत तेज़ रफ्तार से काम कर रहे हैं। लखनऊ जनपद में लखनऊ की एक बूथ की बैठक का गंभीरता से राष्ट्रहित पार्टी कार्यक्रम कर रही है मजबूती से। आने वाले समय में 2024 में राष्ट्रहित पार्टी चुनाव भी लड़ेगी। किसी तरह से किसी भी कार्यकर्ता को हम लोग मजबूती से ऊपर उठाने का काम करेंगे। सर, 2024 को लेके आप पूरे समाज में जा रहे हैं। उन समाज में जो पीड़ित शोषित वर्ग के लोग हैं, जिन्हें अभी तक मुख्यधारा में किसी न किसी तरह से नहीं जुड़ पाए, तो उस पर आप क्या कहेंगे? पिछली सरकारों में लगातार दलितों के, पिछड़ों के साथ उत्पीड़न होता चला आ रहा है और लगातार आज भी उत्पीड़न हो रहा है। इस संबंध में राष्ट्रहित पार्टी ने ये दृढ़ संकल्प किया है कि आने वाले समय में राष्ट्रहित पार्टी इनकी लड़ाई लड़ेगी और लड़ाई लड़ने के बाद सबके सम्मान, स्वाभिमान, अधिकार की बात रखेगी, सबको जोड़ने का काम करेगी, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, युवा हो, छात्र हो, हमारे किसान हो, नौजवान हो, गरीब हो,
कोई भी हो, राष्ट्रीय पार्टी सबको साथ लेके चलने के लिए पूरी तैयारी में लगी हुई है। सभी धर्म, सभी जातियों के कार्यकर्ता राष्ट्रीय पार्टी में समाहित होने का कार्य कर रहे हैं। राष्ट्रीय पार्टी के लगातार पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, सभी जनपदों में, प्रदेश के सभी जनपदों में राष्ट्रीय पार्टी काम कर रही है। 2024 में हम लोग राष्ट्रीय पार्टी की सुरक्षित सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ाएंगे ही, और अन्य जो सीटें होंगी उन पर भी हमारे जहां कार्यकर्ता, जहां हमारी पार्टी का आदेश आएगा वहां भी हम लोग 2024 के लोकसभा चुनाव में मजबूती से लड़ेंगे। वर्तमान सरकार कह रही कि मैं सबका सम्मान, सबका विकास की एक तर्ज पर काम कर रही, कह रही कि मैं इसी तरह से और अच्छे काम करूंगा। अगर इसी तरह काम चलता रहा तो 2024 में परिवर्तन होगा या नहीं? कैसे आप परिवर्तन करेंगे? वर्तमान सरकार जो काम कर रही है सारी जनता जान रही है। ऐसा नहीं है, सरकारें आती हैं जाती हैं, जो सरकार आज उत्पीड़न कर रही है लगातार दलितों पे, पिछड़ों पे, दलित पिछड़े अब सब लामबंद हो गए, तैयार हो गए। आने वाले समय में सरकार को हटा करके नई सरकार लाने की पूरी तैयारी है, और पूरी तैयारी से एकजुट है सभी हमारे जो है कार्यकर्ता। राष्ट्रीय पार्टी खासकर मजबूती से लगी हुई है। राष्ट्रीय पार्टी का संकल्प है कि 2024 में जो राष्ट्रीय पार्टी के कार्यकर्ताओं का ध्यान नहीं रखेगी, राष्ट्रीय पार्टी के जितने भी लोग हैं, तो राष्ट्रीय पार्टी फिर उनको वोट देने का काम नहीं करेगी, और बुरी तरह से उनको प्रत्येक उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक का वोट है। सभी जनपदों में हम इनको हराने का काम करेंगे। सदस्यता जोड़ो अभियान और हमारा जो है पूरे प्रदेश समाज और प्रदेश में पूरे में सब हमारा हर कार्यकर्ता को और जिला, विशेष रूप से हर जिले के जिलाध्यक्षों को इस समीक्षा बैठक में यही कहा गया है कि आप लोग जोड़ो अभियान को कामयाब बनाएं, और आने वाले आगामी चुनाव में हर जिले से, हर विधानसभा से हमारे लोगों को चुनाव का लड़ाने का काम करेंगे। जो वर्तमान में सरकार है हमारे समाज को और हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं का ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि जो भी सीटें हैं विधानसभा की, आप देखिएगा हमारी पार्टी इसको हराने का काम करेगी अगर हमारी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। और हम दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक सभी को जोड़ने का काम कर रहे हैं, और हर समाज को जोड़ने के लिए हम तत्पर हैं। 2024 में सरकार कह रही कि हम फिर 2024 में रिपीट होने वाली है, लोगों की ये मानसिकता है, तो इस समाज को किस तरह से आप कन्वर्ट करेंगे ताकि उसको हरा के आप लोग? अगर वर्तमान सरकार दलित पिछड़ों का ध्यान नहीं देगी तो आने वाले आगामी चुनाव में यह सरकार बुरी तरह हार का सामना करेगी। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। मुझे इजाजत दीजिए।